नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। आपने देखा होगा कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ होती है, तो आज हम बात करेंगे हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और साथ ही खाने में हमें क्या ध्यान रखना है और ये कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है। तो हमारे बॉडी में लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है और ये लीवर से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन के साथ। हमारे बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। इसमें से जो एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और जो एलडीएल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। और यही बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जब सर्कुलेट होता है यानी कि सब जगह पहुंचता है, तब जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है जिसमें से रक्त बहता है वो ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होता है और फिर वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट करता है यानी कि खून को बहने नहीं देता है। और जब ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है तब हार्ट अटैक जैसी तकलीफें होती है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है? तो जो ये एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो 3 फैट से प्रोड्यूस होता है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और साथ ही एक ट्रांस फैट। ये जो सैचुरेटेड फैट है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, छाछ, बटर, उसमें से। अब बात करते हैं जो अनसैचुरेटेड फैट है। तो अनसैचुरेटेड फैट हमें प्लांट और प्लांट की जो प्रोडक्ट्स है उसमें से मिलता है। और तीसरा जो ट्रांस फैट वो हमें पैकेट चिप्स और बाहर का जो जंक फूड लेते हैं उसमें से मिलता है। तो अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या क्या रीजंस है। एक तो जंक फूड जो हमारा फैट बढ़ा रहा है, वो सब जो भी फूड्स मैंने पहले बताए वो सब। फिर दूसरा हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि पूरे दिन हम बस आराम करते रहते हैं, कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं। फिर तीसरा है रीजन डायबिटीज या तो फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब रीजंस है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब बात करता है कि ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं या तो फिर कम कर सकते हैं या तो फिर कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले खाने की बात करें तो खाने में हमें ग्राउंडनट ऑयल ले सकते हैं या ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या तो फिर आप जो सैचुरेटेड फैट मैंने कहा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो आप ले सकते हैं, बट एक लिमिटेशन में। यानी कि यदि हम घी ले रहे हैं तो हर रोज सुबह शाम 1-1 चम्मच, बस, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आयुर्वेदा में जो मेडिसिन है वो हमारे किचन में ही है और हर एक चीज की एक मात्रा होती है। अति सर्वत्र वर्ज्यते यानी कि अधिक मात्रा में कुछ भी हो तो वो जहर बन जाता है। अब बात करते हैं कि खाने में और क्या ध्यान रखना है। तो हमें बाहर का खाना हो सके इतना कम खाना है। चीज, बटर, मसालेदार कम खाना है। खाना चाहे तो आप 15 दिन में एक आध बार खा सकते हैं। मैं बिल्कुल स्टॉप करने का नहीं कह रही हूँ, लेकिन हो सके उतना कंट्रोल करें। फिर बात करते हैं कैशव नट्स, एप्रिकोट। एप्रिकोट भी बहुत अच्छा है। फिर मेडिसिन की बात करें तो अर्जुन जो हृदय है आयुर्वेदा में, उसकी जो बार्क यानी कि छाल आती है उसको लेना है। फिर मेथी दाना यानी कि मेथी के जो बीज आते हैं वो लेने हैं और साथ ही त्रिफला पाउडर। ये तीनों को इक्वल अमाउंट में हमें क्रश कर देना है, पाउडर फॉर्म में कर देना है और हर रोज रात को 1 चम्मच पानी में भिगो के सुबह उसको ले लेना है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ेगा नहीं और साथ ही आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर दूसरा आप कर सकते हैं वो है कि रात को सोते टाइम 1 गिलास पानी में 8 से 10 मेथी के बीज आते हैं, उसको भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको ले लीजिए। इससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और फिर तीसरी रेमेडी जो आप घर पे ही कर सकते हैं वो है कि जो धनिया के बीज आते हैं उसको ले, वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। और जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो एचडीएल जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो बढ़ाएगा। अब बात करते हैं कि योगासन और एक्सरसाइज की। तो हमें हर रोज एटलीस्ट 3 से 5 राउंड सूर्य नमस्कार के करने चाहिए और साथ ही थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि अनुलोम विलोम या तो फिर ब्राह्मी प्राणायाम, ऐसे सब प्राणायाम करने चाहिए।
इससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो सके इतना इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।